को प्रणाम करता हूँ भैया कि मेरे जैसे करोड़ ज्ञानी भी तुमको ज्ञान देने आ जाए तो नहीं दे सकते। तुम्हारी रोम रोम में कृष्ण प्रेम समाया हुआ है। मैं क्या ज्ञान दूंगा तुमको, तुम तो कृष्ण की दीवार, कृष्ण का प्रेम तुम्हारी रोम रोम। रात भर पिताजी बाबा से वार्तालाप किया, नंद बाबा से। सवेरा होते ही उद्धव जी जमुना जी में स्नान करने चले गए तो गोपी आपस में बात कर रही है, अरे बहनों आज यो सुनिए कोई मथुरा से आए हो? एक ने कही हाँ। अरे कौन आयो है? एक ने कही कौन आएगा? वो आए होगा वो क्रूर। बोले क्रूर कहाँ ले भी आएगो? बोले कंस राजा मर गए हो ना तो बाकी पर्ची कर रहे होंगे तो वो पर्ची के लिए हमको नौता देवी आए होगा वो क्रूर। एक ने कही नहीं बहन क्रूर नहीं आयो, देख भी मैं बिल्कुल कन्हैया जैसो लगे, वही श्यामवर्ण वही पीताम्बरी वही पीरो कारी कमरिया बेसो को बेसो ही लगे हुए। अच्छा इतने में जब ये वार्तालाप चल रहा था तभी उद्धव जी को आता हुआ गोपियों ने देख लिया। उद्धव जी को चबूतरे पर बुला लिया। बोले आओ कहाँ से आए हो? बोले मथुरा से आए, आपसे 2 मिनट बात करके चला जाऊंगा। चदरिया बिछा दी चबूतरे पे, उद्धव जी आकर के बैठ गई, हजारों गोपी आकर बैठ गई। उद्धव जी ने भगवान का पत्र निकालकर गोपियों को दिया, देखो तुम्हारे कन्हैया ने ये पत्र भेजा है तुम्हारे। जब गोपियों ने देखा पत्र भेजा है तो गोपियों ने पत्र को छीन लिया, गोपियों ने पत्र को फाड़ लिया। कोई हृदय के लगा रही है, कोई आंखों के लगा रही है, कोई माथे के लगा रही है, कोई होठों के लगा रही है। हमारी लाला को पत्र कितने दिन के बाद बातें आई। उद्धव जी तो देखते रह गए, पागल है, फाड़ दिया पत्र को। तब उद्धव जी गोपियों को ज्ञान देने लगे, सुनो तुम पागल हो, अरे तुम जिसके लिए रोती हो ना वो सगुण ब्रह्म नहीं होकर के वो निर्गुण निराकार ब्रह्म भी है। गोपी बोली निर्गुण निराकार ब्रह्म क्या होता है? बोले न उसके हाथ है, न उसके पैर है, न उसके मुख है, तो वो चलता कैसे? बोले चलता, अरे उसके 1000 हाथ है, उसके 1000 पैर है। गोपी बोली उसके माता पिता? बोले नहीं है। गोपी बोली तो नंद बाबा यशोदा कौन? यदि हाथ नहीं तो माखन कैसे खाया? अरे गोपी यहाँ तो कृष्ण के सगुण ब्रह्म के रंग में रंगी हुई थी, वो निर्गुण ब्रह्म की बात को कैसे स्वीकार कर लेती? गोपी बोली तू पागल है क्या? तू कौन से ब्रह्म की बात कर रहा है? कि उधो मनन भये 10-20 उधो मनन भये 10-20 उधो मनन भये 10-20 मन न भये 10-20 10-20 मन न भये 10-20 मन न भये 10-20 मन न भये 10-20 भाई माधव बिन इंद्रिय शिथिल भाई माधव बिन इंद्रिय शिथिल भाई माधव बिन इंद्रिय शिथिल भाई माधव बिन जो देहि बिनसी जो देहि बिनसी कह रही होता हमारे पास में कोई 10-20 मन है क्या? आदमी के पास एक ही तो मन होता है।
और हमारे मन को तो कन्हैया चुरा के ले गए। अब दूसरा मन कहां से लाए जिसमें तुम्हारे निर्गुण निराकार ब्रह्म को बसा है? तुम तो ये बताओ, वो कभी हमारी याद भी करता है कि नहीं करता है? अरे वो क्या याद करेगा हमारी? विश्वम त्यजन्ति गणिका अकल्पम नृपति प्रजा अधीत विद्यामाचार्य ऋत्विजो दत्त दक्षिणम। वेश्या पराई आदमी से तभी तक प्रेम करती है जब तक उसके पास पैसा होता है। जब पैसा नष्ट हो जाता है तो वेश्या गणिका भी प्रेम करना बंद कर देती है। वो और राजा से प्रजा जब तक प्रेम करती है जब तक वो राजा है। कोई मंत्री जी की सरकार चली जाए तो कोई राम राम जाके नहीं करे। मास्टर जी से बच्चे तभी तक प्रेम करते हैं जब तक उनके नीचे पढ़ते। अधीत विद्या आचार्य। पक्षी पेड़ से तब तक प्रेम करते हैं जब तक उसमें फल है। फल हटने के बाद पक्षी भी उड़ जाते हैं। जब तक कन्हैया छोटे थे तब तक तुमसे प्रेम किया, बड़े होते छोड़ के चले गए, प्रेम क्यों हो गया? या गोपियों का और उद्धव जी का जब संवाद चल रहा था तभी क्या हुआ, एक काले रंग का भौरा आ गया और वो भौरा आकर के मंडराने लगा। उस भौरे को गोपियों ने कृष्ण का दूत मान लिया और कृष्ण का दूत समझ करके गोपियों ने उल्हाना देकर के, उपालंब दे करके एक गीत गाया। उस गीत का नाम है भ्रमर गीत। देखो सूरदास जी महाराज ने जो भ्रमर गीत बनाया है, इस पर लोग पीएचडी करते हैं, वो भागवत से ही बना है। सूरदास जी ने कहां से लिया है? वो भागवत से ही लिया है। तो भागवत में भ्रमर गीत क्या है? आइए सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए। के मधुप कितव बंधो मास प्रसाद से पत्न्याम कुछ विलुलित माला कुंकुमस्मस्तुभिर्नो बेतु मधुपतिस्तन माननीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्तमीदृक्। अरे ओ घोड़ी, तू कहाँ बंद कर रहे हो? तू भी कारो और तेरा स्वामी भी कारो। तू भी कपटी और वो भी कपटी। हम तो को भी जाने, तेरे स्वामी को भी जाने अच्छी तरह से। तू राधे रानी से माफी मांग में आयो? तो कृष्ण ने भेजा है। जब कृष्ण कुब्जा के यहाँ गए तो कुब्जा ने अपने स्तनों पर अंगराग लगा रखा था। भगवान की माला में तू भौरा था, अंगराग पे जाकर के तू स्पर्श हो गया तो तेरी मुंह से सफेद हो गई और तू राधा रानी से माफी मांगने आया है। तुझे राधा रानी माफ नहीं करेंगी? हमको स्पर्श मत करना। गोपी कह रही है, अरे हम तो का तेरे स्वामी को जन्म जन्मांतर से जाने, माने कोई से जन्म में कोई को ध्यान नहीं करेंगे। के मृगयोरिवकपिन्द्रम दिव्यधीलोक धर्मां प्रियमकृत विरूपां प्रीजितकामयानम् बलिमपि बलिमत्वा विष्टवत्तां च परनो अदलसितमपि सख्ये गुस्तदस्तत्कथा। गोपी कह रही है, बाली सुग्रीव की लड़ाई थी, बाली के जाकर के बाण मार दिया बेचारे का। यदि बलवान था तो बाली के सामने जाता। वो जन्म जन्म से चलिया है, माने यही काम करे जन्म जन्म से। सुग्रीव का पक्ष ले लिया, बाली को मार दिया। अरे बेचारी सुपर्णखा तो ब्याह करने आई थी और ब्याह करने आई स्त्री जाती है मोहित हो गई तो ये कौन सी मर्यादा पुरुषोत्तम का धर्म है कि वाकई नाक कान गाड़ दिए? रूपम स्त्री तक कामयानम, ये मर्यादा पुरुषोत्तम का ढंग है क्या कि आके नाक कान गाड़ दो? और आज वही नक्कटी सुपर्णखा के दरवाजे पड़ा है, वो उसको शर्म नहीं आती? बेचारे बलि को जाकर के छल लिया। बोले मुझको तो 3 पगी चाहिए, 3 पगी चाहिए, 3 पगी चाहिए। तो वही पैरों से नापता, लंबे पैर बढ़ा करके उसको बेचारे को पाताल में भेज दिया। गोपी कह रही हम जन्म जन्म से जाने, वो छलिया है। हमारे जन्म से छली किया और किया क्या है? भ्रमर गीत में गोपियां गा रही है कि जो हम ऐसो जानती कि प्रीत करया दुख होए
कि नगर ढिंडोरा पीटती कि प्रीतन करियो कोई। यदि हमको ऐसा पता होता तो हम जो कह देते भैया कोई प्रेम मत करना, प्रेम की राह बड़ी कठिन है। वो भी कह रही है हम तो ये जाने कोई कार्य से प्रेम मत करिए, कार्य से प्रेम करोगे तो पछताओ। कूदो जी सब कार्य अजमाए, वो भी कह रही है। ये भी सूरदास जी का पद है, बहुत प्यारा, हमारे बाबा गाते थे। मुझे बहुत दिन बाद याद आया है आज ये पद, बहुत दिन बाद गा रहा हूं। कूदो जी सब कार्य अजमाए, कारो सरप रहित बाबू में काचे दूध पिवाए। जब छेड़ो तब जहर ही उगले, दूध को अनसन लाए। कूदो जी सब कार्य अजमाए। वो भी कह रहे कि कारे भमरा मधु के लोभी, कली देख मंडराए। और जब इनमें सुरस सूखने लागे, कुल अपने को धाए। कूदो जी सब कार्य अजमाए। अरे कारे कौआ कोयल कारी, हंस हंस चुगा चुगाए। और जब इनके पर उगने लागे, कुल अपने को धाए। कूदो जी सब कार्य अजमाए। कारो कृष्ण नंद को बेटा, वो भी कह रही कारो कृष्ण नंद को बेटा, पति जान अपनाए। और राधे सी ब्रज वनिता तज के, कुब्जा कृष्ण कहाए। कूदो सब कार्य अजमाए। वो भी कह रही है कि राधे रानी को छोड़ करके कुब्जा के यहाँ चलो गए हो। आज तक कोई को बोलना होता तो राधा कृष्ण बोलते थे। अब यदि कोई को नाम लेना हो वाको तो ऐसे बोले कुब्जा कृष्ण, जब वो राजी होए वो। इस तरह गोपियां। उद्धव जी एक बात कहते तो गोपियां चार सुनाती, मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो। उद्धव जी महाराज की बोलती बंद हो गई। और उद्धव जैसा ज्ञानी गोपियों के सामने जब आया तो गोपियों के प्रेम सरोवर में ऐसा गोता लगाया उद्धव जैसे ज्ञानी ने कि 6 महीने हो गए गोपियों के चरणों में पड़े पड़े उद्धव। और जब उद्धव जी की आंख खुली तो उद्धव जी ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया, गोपियों के चरणों की धूल को प्रणाम किया। वंदे नंद प्रस्तीना पाद रेणु विष्णु सो। मैं गोपियों के चरणों की धूल को प्रणाम करता हूँ, जिनकी रोम रोम में कृष्ण प्रेम समाया हुआ है। फिर उद्धव जी क्या कह रहे हैं, अब मेरा मन मथुरा जाने का नहीं कर रहा है। कि आशा महो चरण रेणु दुसाम हम श्याम, वृंदावन किमपि गुल में लतौषधि नाम। अब तो वृंदावन का कोई लता तो भी बना दे मुझे, बस घास का तिनका ही बना दे, गिरिराज जी के तलहटी का पत्थर ही बना दो बस, वृंदावन को छोड़ के नहीं जाऊंगा। कहते हैं आज भी उद्धव जी महाराज वृंदावन के लता तोरुओं में रहते हैं आज भी। कन्हैया 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 पुकारेंगे लताओं में ब्रज में गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं की ब्रज में गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे।
चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में बज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया। हृदय में बिठाए, बना प्रेम मंदिर हृदय में बिठाए, वही उनको झूला झुलाया करेंगे, वही उनको झूला झुलाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में बजगी गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया। हरि बोल। उन्हें हम बिठाएंगे आंखों में दिल में, उन्हें हम बिठाएंगे आंखों में दिल में, ओ उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे, उन्हीं से सदा लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में बजगी गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया। कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में बजगी गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया। बांध लेंगे उन्हें प्रेम डोरी से, हम बांध लेंगे, धनी 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 सा धनी सा, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, तो फिर वो कहाँ
कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, ओ लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो उद्धव जी महाराज 6 महीने 7 महीने तक ब्रज में रहे और जब विदा होकर के जाने लगे, आहा, कोई गोपी मक्खन लेकर के आई है, कोई मोर पंख लेकर के आई है, कोई भगवान को बांसुरी लेकर के आई। हमारी तरफ से अलग अलग उपहार देना कन्हैया को ले जाकर के। उद्धव जी सारे उपहारों को लेकर के मथुरापुरी में आए। भगवान ने कहा, अरे आओ ज्ञानी जी आओ, आप तो 1 घंटे में आने वाले थे, 6 महीने कैसे लगा दिए? उद्धव जी बोले, मैंने आपके जैसा आदमी कहीं नहीं देखा। बोले क्या हुआ? बोले आपके बिना राधा रानी की हालत खराब। बोले कहाँ राधा रानी? बोले माँ, भगवान का नेत्र बंद करना। उद्धव जी ने नेत्र बंद किया तो क्या देखा? सामने भगवान अकेले नहीं है, राधा जी भी बैठी है। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान ने कहा, उद्धव राधा के बिना मैं नहीं और मेरे बिना राधा नहीं, हम दोनों तो एक हैं, हमको अलग कौन कर सकता है? श्रोताओं, नाम अलग अलग है, बाकी चीज दोनों एक है। जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है, अंतर बिल्कुल नहीं है। तस्मात् ज्योति, गोपाल सहस्त्रनाम में आता है ना, तस्मात् ज्योति रवोद्वैता राधा माधव रूपकम। ये ज्योति अलग अलग है, बाकी चीज एक है। जो राधा है वही माधव है, जो माधव है वही राधा। राधा शब्द में राध धातु है, अच स्त्री ताप प्रत्यय लगा हुआ है, तो राधा का शब्द का अर्थ क्या है? राधनोति साध्यति कार्याणि स राधा। जो भगवान के कार्यों का साधन करे वो राधा है। बिना राधा रानी कृपा के कोई वृंदावन में जा नहीं सकता। बिना राधा रानी कृपा से कुछ नहीं पाया जा सकता। कृपा बरसाती है, वो बरसाने वाली है, वो बरसाती है। इस प्रकार भगवान ने उद्धव जी के ज्ञान का घमंड तोड़वाया गोपियों के द्वारा। एक बार भगवान उद्धव जी को लेकर के कुब्जा के यहाँ गए और कुब्जा के यहाँ जाकर के भगवान ने कुब्जा की इच्छा को पूर्ण किया। जन्म जन्मांतर से जो इच्छा थी, आज भगवान ने कुब्जा की इच्छा को तृप्त किया। उसके बाद भगवान अक्रूर जी के यहाँ गए, भोजन किया और अक्रूर जी को हस्तिनापुरी भेजा कि आप जाकर के समझा के आओ धृतराष्ट्र और दुर्योधन को, वो मेरी बुआ जी के पुत्रों को परेशान नहीं करे जाते। अक्रूर जी ने जाकर के धृतराष्ट्र और दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन ने कह दिया कि कृष्ण से जाकर के कह देना, बिना लड़ाई के तो सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा जमीन, बिना लड़ाई के। ये बात अक्रूर जी ने आकर के भगवान से कह दी और यहीं पर भागवत जी के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध का विश्राम हो जाता है। पूर्वार्ध में कितने अध्याय है? 49वें अध्याय पे भागवत जी के पूर्वार्ध का विश्राम हो जाता है और इससे आगे लग जाता है उत्तरार्ध। 50वें अध्याय से क्या लग जाता है? उत्तरार्ध। इसका क्या मतलब? भागवत जी हमारा जीवन है, हमारे जीवन के 49 वर्ष हमारे जीवन के पूर्वार्ध है और 50वीं वर्ष से हमारे जीवन का भी उत्तरार्ध शुरू हो जाता है। वैसे तो बचपन से ही भगवान में ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल बचपन से, लेकिन किसी कारणवश नहीं रख पाए, गृहस्थी के कारण, कई जिम्मेदारियों के कारण, तो भैया 50 के बाद में तो भगवान का हो ही जाना चाहिए। जो अब हमारे जीवन का उत्तरार्ध शुरू हो गया, अब हमारे जाने का समय आ गया, बस उत्तरार्ध शुरू हो गया। क्योंकि 50वें अध्याय से जरासंध के आक्रमण शुरू हो जाते हैं। जरासंध क्या है? बुढ़ापा। आज बीपी बढ़ रही है, आज डायबिटीज बढ़ रही है, आज घुटने दर्द कर रहे हैं, आज सिर में दर्द हो रहा है, आज हाथों ने छोड़ दिया, हाथ जवाब दे रहे। ये क्या है? जरासंध के आक्रमण है। अब जरासंध के आक्रमण जब होने लग जाए तो आपको क्या करना है कि भगवान ने द्वारिका ढूंढ लिया, ऐसे ही आपको भजन करने की जगह ढूंढ लेना है कि भाई हमको अब भजन करना है। जैसे भगवान ने द्वारिका ढूंढी, ऐसे ही हमको भजन की जगह ढूंढ लेनी चाहिए। नहीं तो कालिया बनाएगा, वो खाएगा। तो उससे बचने के लिए पहले से पहले भगवान के भजन की भूमि ढूंढ लो, द्वारिका ढूंढ लो, बस तब कल्याण होगा। और ये यहाँ से क्या
50वें अध्याय से शुरू होता है अस्थि प्राप्ति से कंसस्य महिष्यो वर्धनसो। राजा कंस की तो रानी अस्थि और प्राप्ति। हमारा सारा जीवन अस्थि प्राप्ति में निकल जाता है। अस्थि क्या है? जो तो मेरा है ही, प्राप्त और हो जाए, और मिल जाए माल थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और मिल जाए बस। ये जीवन पूरा अस्थि प्राप्ति में चला जाता है हमारा। जो माल है वो तो है ही हमारा, लेकिन और आ जाए थोड़ा सा बस, कैसे भी आ जाए पर आ जाए बस, तो अस्थि प्राप्ति में पूरा जीवन हमारा चला जाता है। अब यहां से सुखदेव जी ने कथा को शुरू किया। उत्तरार्ध अस्थि प्राप्ति से कंसस्य महिष्यो भरतर्षभा प्रति भरतरि दुःखार्ति तस्मै पितुर्ग्रहान्। राजा कंस की दो पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। जब कंस को भगवान ने मार दिया तो अस्थि प्राप्ति दोनों रूठ करके अपने पिता जरासंध महाराज के यहाँ चली गई। और उस समय सबसे बड़ा जो राजा था वो जरासंध ही था। जरासंध के मुकाबले कोई राजा नहीं था उस समय, सबसे बड़ा राजा था वो। कहाँ के राजा थे? ये मगध देश के राजा थे। मगध कहाँ है? बिहार। बिहार का पुराना नाम है मगध। वहीं पर चलते थे पहले विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय बिहार में चलते थे पहले, जहां लाखों बच्चे पढ़ते थे। तो ये बिहार के राजा, मगध के राजा जरासंध की दोनों बेटियां जब विधवा हो गई, पिता के पास में गई, पिता को बड़ा दुख हुआ। महाराज पिता को इससे बड़ा दुख क्या होगा? बेटी विधवा हो गई, और एक नहीं दोनों बेटियों को विधवा बना दिया। किसने बनाया? बोली कृष्ण और बलराम ने बनाया। जब कृष्ण बलराम का नाम सुना जरासंध उसी समय आग बबूला हो गया, और जरासंध ने महाराज 20 अक्षौहिणी सेना तैयार कर लिया, और 20 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा में आ गया। जब जरासंध लड़ने आया तो भगवान दोनों भाई बिना किसी सेना के, दोनों भाई निहत्ते के निहत्ते जरासंध के सामने जाकर खड़े हुए। जरासंध ने सोचा कि तो आत्मसमर्पण करने आए दिखते। बोले आत्मसमर्पण करने आए हो तो भाई? भगवान हंस गए। बोले आत्मसमर्पण क्यों करेंगे? बोले हथियार। बोले हथियार तो अभी 2 मिनट में आ जाएंगे हमारे। बोले कहां से आ जाएंगे? तभी भगवान ने आकाश की तरफ से हाथ किया। जो आकाश की तरफ हाथ किया, हाथ के करते ही आकाश में से 2 विमान धरती पर आ गए। एक विमान में गरुड़ की ध्वजा लगी हुई और सारे धनुष और बाण रखे हुए, दूसरे विमान में तारवश की ध्वजा लगी हुई, हल मूसल रखे हुए थे। भगवान ने बलदाऊ से पूछी, दाऊ भैया कौन से विमान में चढ़ोगे? दाऊ जी बोले लाला मेरा तो ये हल मूसल को जसगो, हड़ में भरे और मूसल से मारे। ये बहुत बढ़िया है भैया, नहीं धनुष में बाण चढ़ाना पड़ेगा, सीध मिलानी पड़ेगी, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, यहाँ में कोई जरूरत ही नहीं है। बोले चढ़ जाओ यहाँ पे। दाऊ जी महाराज हल मूसल के विमान में चढ़ गए। बलदाऊ जी का हथियार है हल मूसल। बोलिए हलधर भगवान की, हलधर भगवान। दोनों भाई जब विमान में चढ़ गए, जरासंध की 20 अक्षौहिणी सेना को मार दिया। सेना जब मर गई तो बलदाऊ जी ने जरासंध को हल में भर लिया, मारने को तैयार हुए। तो भगवान बोले दाऊ भैया, दाऊ जी। बोले हाँ, मारना नहीं इसको। बोले क्यों? बोले यदि जरासंध को हमने मार दिया तो हमको सारी धरती पर घूमना पड़ेगा राक्षसों को ढूंढने के लिए, और यदि हमने जरासंध को छोड़ दिया तो ये घायल सैनी की भांति जाएगा और घर बैठे ही बार बार राक्षस ले लेकर के मथुरा में आ जाएगा, और हम मथुरा में बैठे बैठे धरती का भार उतार देंगे। बलदाऊ जी बोले ये बात तो बहुत अच्छी कही लाला तेने। जरासंध को छोड़ दिया। जरासंध दूसरी बार जब आया तो 20 अक्षौहिणी सेना लेकर के नहीं आया, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया। भागवत में लिखा है त्रयोविंशति काख्यम, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया। सेना को मार दिया, जरासंध को फिर छोड़ दिया, तीसरी बार छोड़ दिया, चौथी बार छोड़ दिया, 5वीं बार छोड़ दिया, 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना के साथ में जरासंध का और अपमान कर दिया भगवान ने। जब 17 बार हरा दिया जरासंध को 23 अक्षौहिणी सेना के साथ में, अब आप अंदाजा लगाओ कितना भगवान ने कूड़ा करकट साफ किया धरती पर। क्योंकि जब महाभारत हुआ था उस समय कौरवों के पास में मात्र 12 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास में 7 अक्षौहिणी सेना थी। 19 अक्षौहिणी सेना से पूरा महाभारत हो गया, और भगवान ने 23 अक्षौहिणी सेना को 17 बार मारा। अब आप अंदाजा लगा लो भगवान ने कितना पृथ्वी का भार उतारा है।
17 बार जब जरासंध हार गया, अब की बात तो निराश हो गया। जब निराश हो गया तो नारद जी आ गए। नारद जी का तो काम ही है। नारद जी ने कही, अरे राजा कैसे कैसे निराश होएगा तू? बोले हाँ महाराज। क्यों? मैंने सुनी तू बाबा जी बन रहे हो, बतायो। बोले महाराज जब मेरी जीतने में नहीं आएगा तो बाबा जी बनेंगे और करेंगे क्या? मेरी जीतने में नहीं आ रहा। 17 बार मेरा अपमान हो गया। नारद जी ने कहा, ऐसे जीतने में थोड़ी आएगा बेरी, तो कैसे आएगा? बोले धर्म कर, पुण्य कर, धर्म की जड़ सदा हरी है। बोले क्या करूं? बोले यज्ञ कर। तब जरासंध राजा ने 11,000 पंडित बुलवाए और 11,000 पंडित बुलवा करके यज्ञ चालू करवा दिया। बोले ब्राह्मणों तुम यज्ञ करो, मैंने तुम्हारे वर्ण कर दिया, अब मैं जा रहा हूं लड़ने। अब की बार मेरी विजय हो जानी चाहिए। यदि विजय हो जाएगी तो मैं तुमको जो मांगोगे वही दान दक्षिणा दे दूंगा, और यदि अब की बार भी मैं हार गया तो ब्राह्मणों में वहां से आते तुम्हारे सबके माथे काट काट करके तुमको मृत्यु दंड दे दूंगा, सारे ब्राह्मणों को मार दूंगा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करके जरासंध 18वीं बार लड़ने चल दिया। नारद जी ने भेज दिया, और नारद जी ने इधर से तो जरासंध को भेज दिया, और नारद जी पहुंच गए काबुल में। काबुल कहाँ है? खाड़ी देश। वहां का एक राजा था कालीयवन। कालीयवन को ब्रह्मा ने वरदान दे दिया कि तो कोई भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, नहीं मर सकता, तुझे कोई नहीं मार सकता। तो कालीयवन तो महाराज अब सोचता कोई मारने वाला नहीं है दुनिया। नारद जी पहुंचे। कालीयवन ने नारद जी से पूछी कि नारद जी इस त्रिलोकी में कोई लड़ने वाला है क्या मेरे से? नारद जी बोले भैया अब तक तो नहीं था लेकिन अब है। बोले कौन? बोले कृष्ण और बलराम है, तो बच्चे लेकिन है बड़े गजब के भैया, चला गया। तब नारद जी की प्रेरणा पर कालीयवन काबुल से चला है 3 करोड़ मुसलमानों को लेकर। भागवत जी में लिखा है 3 करोड़ मुसलमान लेकर के आया कालीयवन, ऊंटों पे बैठकर। ये बाड़मेर के रेता को पार करता हुआ जब ही आया है। तो महाराज कालीयवन के आते ही भगवान ने बलदाऊ जी से कही, दाऊ भैया। बोले हाँ, एक तरफ से जरासंध आ रहा है, एक तरफ से कालीयवन आ रहा है। बोले आने दे लालच, तो काहे को डर रहा? पहले कौन आ रहा? बोले पहले कालीयवन आ गया। बोले आने दे। भगवान बोले दाऊ भैया कालीयवन से लड़ने में अकेला जाऊंगा। बोले तू क्यों जाएगा अकेला? मैं बड़ा हूं, मैं जाऊंगा। बोले तुम नहीं, मैं जाऊंगा, युक्ति से मारूंगा उसको। कैसे मारेगा भाई? बोले देखना आप। भगवान कालीयवन के सामने जाकर अकेले खड़े हो गए। कालीयवन ने, अच्छा तेरा नाम कृष्ण है? बोले हाँ। हथियार लेकर के नहीं आया? भगवान ने कहा मूर्ख, हथियार की क्या जरूरत है, हम तो बिना हथियार ही मार देंगे। अच्छा बिना हथियार कैसे मार देगा? भगवान ने कहा हथियार और मारना तो बहुत बड़ी बात है, तो मेरे हाथ नहीं लगा सकता। कालीयवन ने कहा मैं तेरे हाथ नहीं लगा सकता? बोले हाँ लगा के बता। कालीयवन रथ पे से कूदा और भगवान के हाथ लगाने के लिए आगे बढ़ा, तो भगवान आगे आगे भागने लगे। पीछे पीछे कालीयवन भागने लगा। अब कालीयवन को भगवान भगाने लगे, और भगाते भगाते भगवान मथुरा से चले, और मथुरा से चलते चलते भगवान धौलपुर आ गए। कहाँ गए? धौलपुर। और धौलपुर से 6 किलोमीटर आगे एक गुफा पड़ती है। वो गुफा में भगवान घुस गए। कालीयवन में पीछे पीछे आया, वो भी घुस गया। गुफा के अंदर जाकर के देखा तो क्या देखा? भगवान ने कि राजा सो रहा है, खर्राटे बजाता हुआ सो रहा है। राजा को जाकर के भगवान ने अपना पीताम्बर वस्त्र उड़ा दिया, और पीताम्बरी उड़ा करके भगवान शिला के पीछे जाकर खड़े हो गए। कालीयवन पीछे पीछे गया, राजा को सोता हुआ देख करके विचार किया कृष्ण का पीताम्बर है, वही आकर के सो गया दिखता है। सो राजा को प्रश्न जान करके कालीयवन ने जाकर के सोते हुए राजा का लात मारी। राजा नहीं जगा, फिर लात मारी, फिर भी राजा नहीं जगा। फिर लात पे लात जब मारने लगा तो राजा जगा, और राजा ने जग करके जैसे ही कालीयवन की तरफ देखा, कालीयवन की रोम रोम में आग प्रकट हो गई, जल करके भस्म हो गया कालीयवन। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कालीयवन जब भस्म हो गया तब भगवान ने आकर के राजा को दर्शन दिया। राजा ने कहा कौन है प्रभु? मेरे देखते नहीं जाने कौन भस्म हो गया। तब राजा परीक्षित ने पूछा गुरु जी कौन राजा था? बोले ये सूर्यवंश का राजा था, मानधाता का पुत्र मुचकुंद। आपने सुना मानधाता का प्रसंग?
ये मानधाता का पुत्र था मुचकुंद। मुचकुंद राजा ने एक बार देवताओं की बहुत सहायता की। इंद्र ने कहा मुचकुंद वरदान मांगो। मुचकुंद ने कहा कि मैं मुक्ति चाहता हूं, मोक्ष चाहता हूं। इंद्र ने कहा कि मोक्ष देने का काम हमारा नहीं है, मोक्ष देने का काम तो भगवान नारायण का है, और कुछ मांग लो। बोले मेरे परिवार से मिलना चाहता हूं। बोले परिवार तो गया, सब नष्ट हो गया, और कुछ मांग लो। बोले क्या मांगू, मैं बहुत थक गया हूं, मैं सोना चाहता हूं, मुझे ये वरदान दे दो कि जो मुझे कच्ची नींद में जगा दे मेरे देखते ही भस्म हो जाए। बोला हाँ ऐसा ही हो जाएगा। राजा मुचकुंद आकर के गुफा में सो गया। काली यवन ने जाकर कच्ची नींद में जगाया। काली यवन के जगाते ही राजा की आंख खुली और राजा के देखते काली यवन भस्म हो गया। मुचकुंद ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति गाई। भगवान ने कहा मुचकुंद अभी तुम्हारा वैकुंठ जाने का समय नहीं आया है, अभी तुम बद्रीनाथ में चले जाओ और बद्रीनाथ में जाकर के मेरा भजन करो। मुचकुंद महाराज बद्रीनाथ में चले गए। आज भी बद्रीनाथ के ऊपर में एक गुफा बनी हुई है, मुचकुंद गुफा। आपको बद्रीनाथ गए हो तो आपने देखा होगा, बद्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर भी मुचकुंद महाराज का स्थान बना हुआ है। और यही मुचकुंद राजा कलयुग में आकर के नरसिंह मेहता बने, जिनके यहाँ भगवान ने भात भरा है। ये बात भागवत में नहीं लिख रही है, भागवत की बात नहीं है, ये संतों के मुख से सुना है कि वही मुचकुंद राजा ही आकर के नरसिंह मेहता बने हैं, जिनके यहाँ भगवान ने भात भरा था। भगवान मुचकुंद को बद्रीनाथ भेज करके काली यवन को भस्म करवा करके जब मथुरा में आए, तब तक बलदाऊ जी महाराज ने सारे मुसलमानों को खदेड़ दिया, सब भागे, सब भागे। भगवान ने कहा दाऊ भैया, बोले हाँ काली यवन से तो जीत गए, अब जरासंध फिर आ रहा लड़ने 18वीं बार। बलदाऊ जी बोले हरा तो आने तक कन्हैया 17 बार हरा दिया। भगवान बोले दाऊ भैया हरा दिया, लेकिन अब की बार हराना नहीं, हारना। बोले क्यों, तुम पागल है क्या? बोले दाऊ भैया आपको पता नहीं है, अब की बार जरासंध 11,000 ब्राह्मणों को यज्ञ पर बैठा करके आया है और ये कह के आया है कि मेरी विजय होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे माथे काट दूंगा। ब्राह्मणों के माथे यदि कट गई तो हमारा अवतार लेना ही बेकार हो गया। गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए तो हमारा अवतार हुआ है दादा, यदि ब्राह्मणों के सिर कट गए तो हमारा अवतार लेना व्यर्थ हो जाए। दाऊ जी बोले वो बात तो सही है लाला, पर भागेंगे तो लोग रण छोड़ के भी लग जाएंगे। भगवान बोले क्या फर्क पड़ेगा, माखन चोर कहते ही है, चीर चोर कहते ही रण छोड़, और कह देंगे क्या फर्क पड़ जाएगा। दाऊ जी बोले लाला तेरे फर्क नहीं पड़ा, पर मेरे तो फर्क पड़े। भगवान बोले तेरे फर्क पड़े तो काम करियो। बोले कहा, बोले आगे आगे मैं भग लूंगा, पीछे पीछे तो आ जाए। वो बोले हाँ पीछे तो आ जाऊं, आगे आगे नहीं भगूंगा मैं। दोनों भाइयों में बात पक्की हो गई, और बात पक्की होने के बाद अब तो जरासंध के सामने दोनों भाई पहुंचे। 18वीं बार जब जरासंध आया है, थोड़ी बहुत देर तो भगवान ने लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ते लड़ते भगवान को ब्राह्मणों की याद आ गई। जो ब्राह्मणों की याद आई, भगवान ने अपने हथियार नीचे फेंक दिए। जो हथियार फेंक करके भगवान भागे तो जरासंध बोला ए रणछोड़। बोले रण छोड़ रहा है भगवान की जय हो। भगवान का नाम रणछोड़ पड़ गया। आप में से कोई गया हो तो डाकोर जी में रणछोड़ जी का बहुत बड़ा मंदिर है। गत वर्ष में अहमदाबाद में जब कथा करने गया तो वहां से बिल्कुल पास है डाकोर जी, कभी जाओ तो दर्शन करना, रणछोड़ भगवान का दर्शन जरूर करना। उनका नाम रणछोड़ पड़ गया। दोनों भाई भागे। जब दोनों भाई भागे तो जरासंध सेना लेकर पीछे पीछे भागा। बोले छोड़ूंगा नहीं आज मैं, कहीं भी भाग लो। तो भगवान भागते भागते और मथुरा से और इधर गुजरात की तरफ चले गए, और वहां प्रवसन पर्वत पर जाकर के चढ़ गए। जब प्रवसन पर्वत पर जाकर के चढ़े हैं तो महाराज जरासंध ने कह दिया कि भाई एक काम करो, पूरे प्रवसन पर्वत को घेर लो, कहीं होकर के निकलने नहीं चाहिए कृष्ण बलराम, और घेर करके पूरे पर्वत में आग लगा दो। पीछे को जाएंगे तो जाएंगे कहां, समुद्र आ गया, अब जाएंगे कहां। तो राजा जरासंध की पूरी सेना ने घेर लिया समुद्र को, पर्वत को, और पर्वत को घेर करके आग लगा दिया। जब आग लगती हुई आई, भगवान ने देखी। दाऊ जी बोले कन्हैया आग लगती आ रही है। भगवान बोले कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, मैं तेरे से कहा था, अब क्या करेंगे। भगवान बोले दाऊ भैया चिंता मत करो,
मैंने समुद्र के बीचों बीच में एक सोने की द्वारिका पुरी बनवा दी है विश्वकर्मा के द्वारा। अब द्वारिका में जाने का समय आ गया हमारा। सोने की द्वारिका? बोले हाँ। कितनी बड़ी? बोले 48 कोस की द्वारिका है, 12 योजन की। अच्छा, तो फिर चलो भैया, आग लगती आ रही है। दोनों भाइयों ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके और प्रोफेसर पर्वत में से भगवान ने कुदार मारी और कुदाक मार करके भगवान द्वारिका में पहुंचे। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान जैसे द्वारिका में पहुंचे, सोने की द्वारिका के भगवान राजा बन गए। इंद्र ने सुधर्मा सबल आकर के भगवान को दे दिया। और यहाँ भगवान जब द्वारिका के राजा बन गए तो मथुरा में जितने भी यादव भगवान के साथ में रहना चाहते थे, वो यादव सोते के सोते ही द्वारिका में पहुंच गए। सोए जब तो मथुरा में सोए और सुबह आंख खुली तो द्वारिका में खुली। योग माया उठा करके ले गई और उनकी सुई भी सुई द्वारिका में पहुंच गई। किसी को यही पता नहीं चला कि भगवान की योग माया ने क्या कमाल किया। और मथुरा में राजा जरासंध का राज्य हो गया। राजा जरासंध ने अपना हमलों को खूब दान दक्षिणा दिया, प्रसन्न हो गया जरासंध। भगवान द्वारिका के राजा बन गए। अब भगवान का बहुत बड़ा नाम हो गया। कितना बड़ा नाम हो गया? यादवाधिपति, वसुदेव नंदन, यदुकुल कमल दिवाकर, श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। बड़ा भारी नाम हो गया। और भगवान जब ब्रज में रहते तो मैया कैसे कहती? कनुआ हो रे लाला कनुआ। समय की बात, समय की बात है। बहुत बड़ा नाम हो गया। भगवान द्वारिकाधीश बन गए। करीब 2016 में कथा करने गया था मैं द्वारिका। तो वहां पुजारी ने मुझे सम्मान तो करते ही व्यासों का सब जगह। बोले महाराज जी एक बात बताएं। तो बताओ कि सुबह जब मंगला होती है भगवान की तो वो बिना स्नान के होती है भगवान की। ये क्यों? बोले यहाँ कोई राजा महाराजा है, ये कोई ग्वाले थोड़ी जो 4 बजे नहा लेंगे। राजा महाराजा तो कोई 11-12 बजे नहाते हैं। मैंने ताली बजा दिया, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो द्वारिकाधीश भगवान का जो पहला आरती होती है सुबह की, वो बिना स्नान के होती है। 10-11 बजे श्रृंगार आरती जब होती है तब भगवान का स्नान करा कर, क्योंकि राजा महाराजा तो ठाठ से नहाते हैं साहब, ना कोई ग्वाले थोड़ी, तो राजा महाराजा बन गए। अब ये 16 दिसंबर जो आ रहा है अगला 16 दिसंबर 2024 से फिर हमारी कथा द्वारिका है। नेक्स्ट कथा हमारी अब 16 दिसंबर से फिर द्वारिका कथा है। तीर्थों में चलती रहती है भगवत कृपा से। और वो एक ग्रुप की कथा है। मेरे पास 3-4 ग्रुप हैं, वो तीर्थों में घुमाते रहते हैं भगवत कृपा से। तो वो सवाई माधोपुर वाले ग्रुप की कथा है जो 16 से 24 तक है। वहां आप में से कोई चलना चाहे तो आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो उसमें क्या रिजर्वेशन टिकट नहीं मिल रहे हैं, पूरा फुल हो गया मामला। तो फ्लाइट से जाना पड़ेगा सर, बिना फ्लाइट के नहीं जा सकते आप। आते टाइम तो हमारा टिकट जयपुर का ही है, जयपुर वाली गाड़ी से 24 की रात को बैठना, 25 को आना। प्रेम से बोलो श्री राधे। यहां भगवान जब द्वारिका नाथ बन गए तो भगवान के बड़े भाई साहब बलराम जी का व्यवहार रेवती जी के साथ में। अब ये कथा भागवत में है, लेकिन हर कोई व्यास ये नहीं बता सकता कि भागवत में कहाँ है ये कथा। हर कोई नहीं बता सकता, किसी को ये पता ही नहीं कहाँ है वो कथा भागवत में। बलराम जी के विवाह की कथा भी है कहीं, पर है कथा हमको पता है। 90% नहीं 95% व्यास नहीं बता सकते कि इसमें कहाँ है भागवत में कथा होगा। तो बलराम जी के विवाह का प्रसंग भी थोड़ा सुनाते हैं। बलराम जी के विवाह एक आंध्र प्रदेश का राजा था रईवत। रईवत राजा की बेटी का नाम रेवती। बहुत सुंदर थी वो कन्या। राजा सब जगह घूम लिया त्रिलोकी में, पर कोई लड़का नहीं मिला बढ़िया सुंदर, कोई सुंदर लड़का नहीं मिला, सब जगह घूम लिया। राजा ने सोची राम अब किससे ब्याह करूं, बेटी के लायक कोई लड़का नहीं मिल रहा है। तो राजा ने क्या किया, रईवत राजा ने वो ब्रह्मलोक में चला गया और ब्रह्मा जी के पास में जाके भाई मुझसे पूछता हूँ मेरी ब्रह्मा से कोई बताएंगे कौन से ब्याह हो। ब्रह्मा जी के कीर्तन में जाकर के बैठ गया। जब ब्रह्मा जी का कीर्तन पूरा हुआ तो ब्रह्मा जी ने राजा को बुलाया कि राजा इधर आओ। क्या बात है, कहां से आए हो? ये कौन है? बोले ये तो महाराज मेरी बेटी है रेवती। आपका नाम? बोले रईवत। कैसे आए? बोले महाराज ये लड़की को कोई लड़का नहीं मिल रहा है, आप विधि ब्रह्मा हो, आप बताओ किससे ब्याह होगा।
तब ब्रह्मा जी ने फटकार लगाई गई, राजा जितनी देर तुम यहाँ बैठे हो उतनी देर में तो धरती पर न जाने कितने युग निकल गए। सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर का एंड चल रहा है। अब तुम सतयुग के राजा हो। सतयुग में आदमी की लंबाई होती थी 21 हाथ, 21 हाथ का आदमी होता था सतयुग में। त्रेता में आदमी 14 हाथ का होता था, द्वापर में आदमी 7 हाथ का होता था, कलयुग में आदमी 3.5 हाथ का होता है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो घर पर जाके नाप लेना, 3.5 हाथ से 1 इंच का भी अंतर आ जाए तो मेरे से कह देना। लेकिन नापना अपने हाथ से ही, कोई दूसरे के हाथ से मत नपा लेना, नहीं तो चक्कर पड़ जाएगा। प्रेम से बोलो, सही राह है। तो 3.5 हाथ की लंबाई होती है आजकल। अभी राजा की बेटी 21 हाथ लंबी थी, सतयुग की है। तो ब्रह्मा जी बोले, भाई अब आदमी रह गए 7 हाथ के, कौन ब्याह करेगा तेरी बेटी से? बोले महाराज आप ही जानो। बोले मैं क्या जानू, धर के बैठा है इतने दिन से लड़की को। बोले महाराज अब कैसे करें, आप ही बताओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई एक बात जरूर हो सकती है। बोले क्या? बोले एक लड़का है धरती पर, वो तुम्हारी पुत्री से विवाह कर सकता है। बोले कौन? बोले द्वारिका में है, उसका नाम है बलराम। मेरी पत्रिका लेकर के जाओगे तब पार पड़ेगी, नहीं तो वैसे तो नहीं करेंगे वो। बोले महाराज आप पत्रिका दे। तब ब्रह्मा जी ने पत्रिका भेजी और राजा को द्वारिका में भेज दिया। द्वारिका में राजा आया, उग्रसेन महाराज को लाकर पत्रिका दिया। उग्रसेन जी ने पत्रिका को पढ़ा ब्रह्मा जी की को, खाए लड़की। बोले ये रही। लड़की को देखा तो नाना जी बोले भैया नहीं पड़ेगी पार, ये लड़की है क्या कोई? ये तो लंबा बिजू का है। हे भगवान, मना कर दिया। जब मना कर दिया नाना जी ने तो राजा अपनी बेटी को लेकर वापस जाने लगा, बेचारा निराश होकर जाने लगा। जब ही राजा जा रहा था तो यदुवंशी बालकों ने जाकर बलदाव जी को समाचार सुना कर, अरे दाव भैया। बोले हाँ, आप तो सगाई वाले आए। उनकी सगाई वाले? बोले आपकी? मेरी सगाई वाले? बोले हाँ। बोले भाभी को भी लाए साथ में, एक बार देख तो ले। तो भाभी को ने, भैया जाके बड़े भाग हो, भाई को बड़ी बहू मिले, चल के तो देख। बोले क्या हुआ? बोले नाना जी ने वापस भगा दिया उनको, भाभी लंबी ज्यादा सो नाना जी ने भगा दिया। बोले खाएं? बोले जा रहे। बोले मुझे लेके चलो। दाऊ जी को लेकर गए तो दाऊ जी ने उनको रोक लिया। बोले चलो वापस मेरे साथ। बलदाऊ जी महाराज वापस लाए। नाना जी से कहा, नाना जी आप इनको वापस क्यों भेज दिया? बोले बेटा लड़की बहुत लंबी है। बोले चलेगी। बोले तुम पागल है क्या, इतनी लंबी चलेगी? बोले बिल्कुल चलेगी। तेरा दिमाग तो ठिकाने है? बोले हाँ मेरा दिमाग ठिकाने। ब्याह करूंगा तो इसी से करूंगा, नहीं ब्याह नहीं करूंगा। क्योंकि दाऊ जी जानते हैं कि ब्रह्मा की बात को मैं नहीं मानूंगा तो कौन मानेगा, और मैं विवाह नहीं करूंगा तो फिर कौन विवाह करेगा? इससे हमारी थोड़ी रहेगी कन्या। दाऊ जी बोले मैं तो ब्याह करूंगा तो इसी से करूंगा, नहीं विवाह ही नहीं करूंगा। नाना जी बोले भैया बहुत बढ़िया, तेरे जच गई तो बहुत बढ़िया बात है, हमको क्या परेशानी है, बजाओ भैया सेनाई। अब तो बाजे बजने लग गए, सेनाई बजने लग गई आराम से। दाऊ जी का विवाह रेवती जी के साथ में होने लग गया। बड़े राजकुमार को ब्याह है, अब छोटे को आएगा फिर बाद में। जब पानी ग्रहण हो गया, फेरा पड़ गए, बरमाला पहन करके बाहर आ गए दूल्हे लाड़ी दोनों। जब बाहर आए तो बाहर आते ही भगवान द्वारिका नाथ मिल गए। दाऊ भैया बड़ी बहू के बड़े भाई। अब ये कहते दाऊ जी ने सोचे ये नटखट तो मेरे से मजाक ही बनाता रहे, इसका इलाज करता हूँ पहले। बोले क्या कहा तूने? बोले बड़ी बहू के बड़े भाई। बोले अभी करता हूँ इलाज। तभी दाऊ जी ने क्या किया, रेवती जी को सामने खड़ा कर दिया और सामने खड़ा करके अपने हल को रेवती जी के कंधे पर धर दिया और हल को धर करके जोर से झटका मारा। हल्के झटके के मारते रेवती महारानी छोटी हो गई। बोले रेवती रमण भगवान की जय हो। इतनी छोटी बना दिया रेवती जी को कि बलदाऊ जी के कान तक ही आती। रेवती रमण भगवान का विवाह हो गया। रेवती रमण भगवान के 2 पुत्र हुए बलदाऊ जी के, जो भी आपने कभी नहीं सुना होगा। 2 पुत्रों के नाम है निषद और उल्मुख नाम के 2 पुत्र हुए हैं। जब इनका विवाह हो गया, पार्लर से नहीं आई तो मैं पार्लर से भाई कथा ऐसे होती है कि कोई
अब यहां से भगवान द्वारिकानाथ के विवाह का प्रसंग शुरू हो जाता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन कि राजा श्री भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचाभवन पुत्र कन्यैका च वराननः। एक विदर्भ देश में राज्य है जिसका नाम है कुंदनपुर। कुंदनपुर के एक राजा थे जिनका नाम था भीष्मक जी महाराज। भीष्मक जी महाराज के 5 पुत्र हैं और एक बेटी है। 5 पुत्रों के नाम रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली, और एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मणी। बोली रुक्मणी माता की। अभी रुक्मणी जो है जब छोटी सी बच्ची थी तो नारद जी आए थे। नारद जी को हाथ दिखाया राजा ने। बोले महाराजा को हाथ देख के बताओ आगे कैसे कहाँ ब्याही जाएगी, कैसे घर में ब्याही जाएगी। तो नारद जी ने कह दिया कृष्ण से सदसी भारिया, ये तो द्वारकाधीश को ब्याही जाएगी। बस उसी दिन से रुक्मणी के मन में भगवान बैठे। बाल हृदय में जल्दी बैठते, बच्चों के हृदय में जल्दी बैठते। रुक्मणी के हृदय में तो ऐसे बैठ गए जैसे मीराबाई के बैठ गए। मीराबाई हमारे राजस्थान की तो लीला है ये। मीराबाई जो छोटी सी कन्या थी, चलो प्रसंग को बढ़ा देता हूं थोड़ा सा। मीराबाई जो छोटी सी कन्या थी तो एक बार इनके गांव में कोई बारात आई थी। अब बारात आती तो सभी देखते हैं झरोकों में से ऊपर से सब। जब ये बारात आई तो मीराबाई ने अपनी माँ से पूछी, माँ ये क्या है? बोले बेटा बारात है ये। बोले बारात क्या होती है माँ? बोले बेटा बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी होती है, बारात आती है, दूल्हे आता है। अच्छा तो मेरा भी दूल्हा आएगा? ले आएगा। तो मीराबाई ने पूछी, माँ मेरा दूल्हे कौन बनेगा? तो माँ ने सहज भाव से कह दिया, तेरा दूल्हे तो गिरधर गोपाल बनेगा बेटा। बस मीराबाई के हृदय में उसी दिन से गिरधर गोपाल बैठ गए। मन में हृदय कर गए, हृदय में जगह बन गई। 2-4 दिन के बाद में बाबा जा रहे थे मेला में। मीराबाई ने कही, बाबा मेरे लिए गिरधर गोपाल लेके आना। बाबा ले आए पीतल की मूर्ति गिरधर गोपाल की। अब तो बाबा रोजाना सेवा पूजा करते, रोजाना गिरधर गोपाल की। चलता रहा। एक दिन बाबा ने कहा, बेटा मीरा। बोले हाँ बाबा। बेटा आज कोई मेहमान लोग आए, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तू गिरधर गोपाल की पूजा करके आ, भोग भी लगा के आना दूध का। बोले ठीक है। मीराबाई पूजा करने गई मंदिर में, और पूजा करने के बाद जब भोग लगाया तो भगवान ने भोग को स्वीकार नहीं किया। मीराबाई कह रही, अच्छा आज बाबा सा नहीं आए तो हमारे भोग को स्वीकार नहीं कर रहे हो, अब आपको भोग पाना ही पड़ेगा, तभी मैं जाऊंगी यहाँ से। और मीराबाई ऐसी जिद पर है भाई कि गिरधर गोपाल को आकर के मीराबाई का भोग पाना पड़ा। पूरे दूध को पी गए। अब खाली लोटा लेकर के मीराबाई आ रही तो बाबा ने कहा, मीरा। बोले हाँ। ला बेटा थोड़ा प्रसाद दे दे। बोले काहे का? बोले तेने भोग लगाया उसका। तो मीराबाई बोली, वो तो पूरे को ही पी गए। क्या? बोले हाँ वो तो पूरे को ही पी गए। तेरा दिमाग तो खराब है। बोले हाँ बाबा साहब वो तो पूरे को ही पी गए। सब लोग हंसने लगे, कैसी पागल लड़की है, भगवान पूरे प्रसाद को खा गए। बोले हाँ। सबने कहा तो कैसी बात कर रही? बोले हाँ मैं सही कह रही हूँ, बाबा साहब पूरे को खा गए। सबने कहा आप खिला के बताएंगे? बोले कैसे? बोले चलो। प्रसाद मंगाया गया और मीरा से कहा आप खिला के बता। मीराबाई ने भगवान से कहा, गिरधर गोपाल आप खाओ नहीं तो मुझे झूठा समझेंगे। सबके देखते देखते भगवान ने आकर के उस प्रसाद को स्वीकार कर लिया। मीराबाई का जब युवावस्था आई तो मीराबाई का विवाह भोजराज जी के साथ में तय कर दिया। मीराबाई ने बहुत मना किया, नहीं मेरा विवाह मत करो, मेरा विवाह तो हो गया। लेकिन नहीं माने घर वाले, क्षत्रिय वंश नहीं मानी, जबरदस्ती शादी कर दिया। और शादी जैसी हुई, शादी होकर के दुल्हन जब भोजराज जी के यहाँ आई तो जिस पहली रात को जब पति आया मिलने के लिए तो मीराबाई ने हाथ जोड़ के कहा, सुनो मैं आपसे एक बात कहूं। बोले कहो। बोले मैं पहले से शादीशुदा हूं। क्या कह रहे हो तुम? बोले हाँ मैं पहले से शादीशुदा हूं। अब यदि मान लो आप विचार करो कोई दूल्हा जिसकी अभी अभी शादी हुई हो
और वो आज ही दुल्हन को लेकर के आया हो और वो दुल्हन पहले आते ही ये कह दे कि मैं पहले से शादीशुदा हूं, उस दूल्हे पे क्या बीती। दूल्हे ने कहा तुम पहले से शादीशुदा हो? बोले हाँ। कौन है तुम्हारा पति? बोले मैं बताऊं? बोले बताओ। मीराबाई दूसरे कमरे में गई, अपने बक्से में से गिरधर गोपाल की मूर्ति निकाल करके लाई। बोले ये है मेरे। जो गिरधर गोपाल की मूर्ति को पति को दिखाया, पति तो चरणों में गिर गया। बोले देवी तू पत्नी बनाने के लायक नहीं, तू तो मां बनाने के लायक। मैं धन्य हो गया तेरे जैसी पत्नी को पाकर। आज के बाद मैं तेरा स्पर्श भी नहीं करूंगा देवी, धन्य हो गया। अब तो मीराबाई भजन भाव में लगने लग गई, लेकिन थोड़े दिन के बाद में ही और पति का देहावसान हो गया। जब मर गया पति तो अब मीराबाई स्वतंत्र हो गई, तो संतों में जाकर बैठने लग गई, भजन कीर्तन करने लग गई। अब ये राणा जी को अच्छा नहीं लगा, वो पीड़ा देने लगे, बहुत ज्यादा पीड़ा देने, सताने लगे। कभी जहर का प्याला भेज रहे हैं, कभी सर्पों की टोकरी भेज रहे हैं, कभी क्या भेज रहे हैं, लेकिन मीराबाई का कुछ नहीं भेज रहा। बहुत दुख पाया। मीराबाई वृंदावन भी आई है। मीराबाई सब तीर्थों में घूमी, जगन्नाथपुरी आदि सब जगह घूमी, और सब जगह घूमने के बाद मीराबाई तो बस यही गाती, हैरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। हैरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। हैरी में प्रेम दीवानी, दर्द न जाने न कोई। दर्द न जाने न कोई, दर्द न जाने न कोई। बहिरी में तो प्रेम दीवानी दीवानी, दर्द न जाने न की गति घायल जाने, घायल की गति, घायल घायल की गति, घायल जाने वेद सवरियो। में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने न कोई। हैरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने न कोई। ओ हैरी में प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने न कोई। हैरी में तो दीवानी मेरो, दर्द न जाने न कोई। दर्द न जाने न कोई, दर्द न जाने न कोई, दर्द न जाने न कोई। हैरी में प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने न कोई, दर्द न जाने न कोई, दर्द न जाने न कोई। मीराबाई ने बहुत दुख पाया और अंत में मीराबाई द्वारिका धाम चली गई। द्वारिका में जाकर के जब पहुंची है तो राणा जी ने वहां भी नौकर भेज दिए और कहा कि या तो मीरा तू वापस आ जा मेवाड़ में, नहीं तो मैं तुझे घसीटता हुआ मंगवाऊंगा। जब ये कहा तो मीराबाई द्वारकाधीश के सामने नाच रही थी। बोले प्रभु अब मैं वापस राणा जी के पास नहीं जाना चाहती,
अब अपने चरणों में मुझे ले लो प्रभु। और कहते हैं जब मीराबाई द्वारकाधीश के मंदिर में नाच रही थी तो नाचते 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 और द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई, मूर्ति में समा गई, द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई। इसको कहते हैं भक्ति। तो जो मीराबाई की स्थिति वही रुक्मणी की स्थिति बन गई। रुक्मणी के मन में भी भगवान बैठ गए। जब रुक्मणी बड़ी हो गई तो खूब पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। विवाह योग्य जब हो गई तो पिताजी ने अपने बड़े पुत्र रुक्मी को बुलाया। बोले रुक्मी, बोले हाँ बेटा एक काम करो। बोले क्या? बोले कल तुम द्वारिका जाओ और अपनी बहन की सगाई पक्की करके आओ। रुक्मी ने कहा किससे? बोले द्वारकाधीश से। द्वारकाधीश का नाम लेते रुक्मी आग बबूला हो गया। बोला पागल हो गए क्या आप? आपकी बुद्धि सटिया गई क्या? वो कार्य कौए से, वो चोर से, वो ग्वाले से हम छत्रपति राजा, हमारी बेटी को छत्रपति राजा को ब्याही जाएगी। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप सब कर दूंगा। रुक्मी ने पिताजी की बात को काट दिया और पिताजी की बात को काट करके रुक्मी चला गया चंदेरी। चंदेरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और चंदेरी का राजा है दम्भोस और दम्भोस का पुत्र है शिशुपाल। शिशुपाल से जाकर के सगाई कर दिया। सगाई करने के बाद टीका दे दिया, साथ में लगन भी दे दिया और 3 दिन बाद की शादी रोक दिया। और 3 दिन बाद की शादी फिक्स करके रुक्मी आ गया। पिताजी से कहा पिताजी सारा काम कर आया, लगन टीका सब दे आया, 3 दिन बाद विवाह होना है, बस वरमाला पहनानी है, बस और कुछ नहीं करना। पिताजी बोले बेटा मेरे से पूछ तो लिया होता। बोले पूछने की जरूरत क्या है, करने वाले मैं हो गए, हम हो गए, हम आप तो बैठे बैठे देखो बस तमाशा। पिताजी को बड़ा दुख हुआ। अब तो राजा महाराजाओं का विवाह तैयारी में क्या लगे, सारी तैयारियां होने लग गई। रुक्मणी की भाभियां रुक्मणी से कहती लो भाई जी लो मेहंदी लगवा लो, ले उपटन लगवा लो, लो कंकन डोरे बंधवा लो, आपका विवाह हो रहा है ना। रुक्मणी ने मना कर दिया, भाभी जी ने मैं उपटन लगवाऊं, ने मेहंदी लगवाऊं, ने मुझे कंकन डोरा बंधाना, ने मुझे विवाह करना। बोले क्यों? बोले मैंने कह दिया ना मैं तो नहीं करूंगा, मुझे शादी नहीं करनी। रुक्मणी की बड़ी भाभी समझदार थी, उसने एकांत में ले जाकर के रुक्मणी के माथे पे हाथ धर के पूछा बता क्या बात, सही बता। तब रुक्मणी रोने लगी कि भाभी जी मैंने सपना में परिणो गोपाल, भाभी जी मैंने सपना में परिणो गोपाल, भाभी जी मैंने सपना में परिणो गोपाल, सपना में परिणो गोपाल, सपना में परिणो गोपाल, सपना में परिणो गोपाल, भाभी जी मैंने सपना में परिणो गोपाल, भाभी जी मैंने सपना में परिणो गोपाल। जाके सिर पर मोर मुकुट है, तो जाके सिर पर मोर मुकुट है, गल में दीवाल, भाभी जी मैंने सपना में परिणो गोपाल। सारी बात भाभी को बताई तो भाभी ने कहा चिंता मत करे, तूने सच्चे मन से गोविंद को चाहा है तो एक काम करो। बोले क्या? एक पत्रिका लिखो, भगवान को पत्र लिखो, वो बड़े दयालु जरूर आएंगे, तुम्हारा हरण कर ले जाएंगे। तब रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा, बहुत सुंदर पत्र लिखा और पत्र को लेकर के ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण का नाम है सुदेव। ये ब्राह्मण पत्रिका लेकर के चल दिया, लेकिन बेचारा बूढ़ा आदमी कुंडनपुर के में जाकर के, और रात हो गई है माई, तो कुंडनपुर के बाहर जो बगीचा था उसमें जाके सो गया। जब ये सो गया तो रात ही रात में भगवान की योग माया उठा करके ब्राह्मण को द्वारिका में ले गए। क्या लीला करो। ब्राह्मण की सुबह आंख खुली तो द्वारिका में खुली। बोले भाई कौन सा गांव है? अरे बाबा ये गांव नहीं तो द्वारिका पुरी है। अच्छा, अब तो द्वारिकापुरी में ब्राह्मण पहुंच गया, भगवान के सामने पहुंच गया। भगवान ने कहा कहो ब्राह्मण कहां से आए हो? बोले महाराज जी मैं तो द्वारिका कुंडनपुर से आया हूँ।
क्यों आए? बोले विष्णु जी महाराज की बेटी रुक्मणी ने आपको पत्र भेजा है। बोले कैसा पत्र, दिखाओ। तब वो पत्र को जाकर के दिया भगवान को। भगवान उस पत्र को खोला है और पढ़ा है। क्या लिखा है पत्र में, आपको पढ़ के सुना दूं क्या? नहीं सुनाऊं? सुनाऊं? अरे भाई, दूसरे के पत्र को नहीं पढ़ना चाहिए, गुप्त पत्र है ये। और माता जी गर्दन हिला रही, हाँ सुनाई दो आप तो महाराज, सुनाओ इसको तो जरूर। तो रुक्मणी ने क्या लिखा है पत्र में कि श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर सणवतांति निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंग ताप रूपम दशादशि मताम अखिलार्थ लाभम तय्यच्युता विशद चित्रम पत्रपम में। क्या लिखा है रुक्मणी ने? देखो, रुक्मणी के 7 मंत्र हैं। रुक्मणी ने 7 मंत्र लिखे, सप्तपदी बनाई है। शादी में 7 ही तो फेरे होते हैं, 7 ही तो वचन होते हैं, 7 ही तो पदी होती है। तो 7 मंत्रों की सप्तपदी बनाकर रुक्मणी ने भेजी है भगवान को। और हर मंत्र में भक्ति भरी हुई है। पहले मंत्र में श्रुत्वा भक्ति है, श्रुत्वा श्रवण भक्ति है पहले मंत्र में। मैंने आपको देखा नहीं है प्रभु, केवल सुना है आपको बस। नारद जी के मुख से आपके गुणानुवाद जब से सुने हैं तब से मैंने आपको अपना पति मान लिया है। अरविंद लोचन, आप सोच रहे होंगे पत्र लिखने वाली कौन है? मैं विष्णु जी महाराज की इकलौती बेटी रुक्मणी आपको पत्र लिख रही है कि का तुम मुकुंद पदवी सुतशील रूपा विद्या वयोध विधाम विरात्म तुल्या दीनापति कुलवती नवनीत कन्या काले नसंग नरलोक मनोभिरामम। आगे रुक्मणी लिख रही है कि ना, आपके समान तो कोई नहीं है दुनिया में, आपके समान गुणवान कौन हो सकता है? का तुम मुकुंद पदवी स्तुतशील रूप, आप शील में, रूप में, विद्या में, द्रविड़ में, धाम में आपके बराबरी कोई नहीं कर सकता प्रभु। आपके समान कौन है? आप तो लक्ष्मी नारायण है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि धीरापति कुलवती नवनीत कन्या काले नसिंह नरलोक मनोभिरामम। मैं ये चाहती हूँ कि सिंह का शिकार सिंह के पास में जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि सिंह के शिकार को कोई शिकार लेकर के भाग जाए। आप सिंह हैं, मैं आपका शिकार हूं प्रभु। ऐसा नहीं हो जाए कि आपके शिकार को कोई और लेकर के भाग जाए। काले नसिंह नरलोक मनोभिरामम। आगे रुक्मणी ने क्या लिखा, अब आपको कैसे आना है वो भी बता देती हूँ युक्ति। आप सोच रहे होंगे अंतपुर से रुक्मणी को कैसे लेके आऊंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अंतपुरांतरचरी मणिहत्य बंधुम तामुद्महि कथमिति प्रवदाम विपायम पूर्वे दुरस्त महति कुल देवी यात्रा यस्यावहि नववधू गिरिजामुपेयात्। आप सोच रहे हो अंतपुर से कैसे लाऊंगा? अरे अंतपुर से बाहर मैं देवी का पूजन करने आऊंगी और गिरिजा के पूजन के लिए बगीचे में आऊंगी। आप बगीचे के बाहर आकर खड़े हो जाना और जब मैं बगीचे से पूजन करके बाहर आऊं, आप मेरा हाथ पकड़ के रथ में बैठा लेना और वहीं से मेरा हरण करके ले जाना। आप आ जाओगे तो मेरे प्राण बच जाएंगे, अन्यथा शिशुपाल के साथ में मेरी डोली नहीं, मेरी अर्थी जाएगी। आत्मनिवेदन भक्ति रुक्मणी। ये पत्र रुक्मणी का जब भगवान ने पढ़ा है, भगवान ने कहा ब्राह्मण 4 दिन से मेरी दाएं भुजा फट रही, मुझे क्या पता मेरा विवाह होने वाला है, अब मैं जरूर चलूंगा। ब्राह्मण ने कही महाराज मैं जाऊं? बोले जाते कहाँ हो? पहले भोजन करो। पहले तो ब्राह्मण को भोजन कराया भगवान ने, और भोजन कराने के बाद फिर भगवान ने अपने रथ में ब्राह्मण को बैठा लिया। मेरे साथ चलो ना, मुझे भी तो चलना है, टाइम कहाँ है? तो ब्राह्मण को रथ में बैठा लिया और कुंडनपुर के चल पड़े भगवान। लड़ाई के घोड़े जोड़ लिए रथ में। कौन से घोड़े जोड़े? सही सुग्रीव में पुष्लाक नाम के घोड़े, आकाश पाताल सब जगह जाने वाले घोड़े। क्या पता भैया कौन सी नौबत आ जाए। वहां 2 घोड़े जोड़ लिए लड़ाई के। अब ये लड़ाई के घोड़े जोड़ करके और ब्राह्मण को लेकर के भगवान जैसे ही अंतपुर से निकले बाहर, रास्ते में बलदाव जी महाराज मिले। अब बलदाव जी का बड़े भैया का बहुत सम्मान करते भगवान। बलदाव जी ने देखा कि लड़ाई के घोड़े लेके खजारों का नहीं है, आज कहाँ जरूरत पड़ गई भैया? तो बोले कन्हैया, बोले हाँ खजारों भैया। अब भगवान की बोलती बंद, बड़े भाई का बहुत सम्मान करते। अरे लाला तू कहाँ जा रहा है तो बता। भगवान बोले यहीं जा रहे। अरे कहाँ जा रहा हो भैया? बोले यहीं जा रहे। अरे जगह तो बता तू कहाँ जा रहा है? भगवान बहुत सम्मान करते, बोले यहीं जा रहे। अरे लाला कहाँ जा रहा हो? तब ब्राह्मण बोला कुंडनपुर जा रहे, रुक्मणी के विवाह में जा रहे।
तब बलदाव जी को पता चला, अरे वाह रुक्मणी, अरे कन्हैया को छोड़ के दूसरे को काय को बरे, मेरा कन्हैया तो लाखों में एक है। चलो कोई बात नहीं। बलदाव जी महाराज ने सोचा कि इसको जाने दो, मैं पीछे पीछे यादवों की सेना लेकर के जाऊंगा, मेरे भाई पर कोई विपत्ति नहीं आ जाए, मेरे छोटे भाई पे कोई विपत्ति नहीं आ जाए। ऐसा विचार करके बलदाव जी महाराज भगवान के पीछे पीछे यादवों की सेना लेकर के चल दिए और भगवान ब्राह्मण को लेकर के कुंदनपुर में आ गए। बगीचे के वहां आकर के भगवान ने ब्राह्मण को उतार दिया, बोले रुक्मणी को जाके समाचार दे दो कि मैं आ गया। ब्राह्मण डंडा टेकता हुआ रुक्मणी के पास में गया। रुक्मणी जी ने पूछी, कौन ब्राह्मण, भगवान आए कि नहीं आए? बोले आ गए। बोले कहाँ है? बोले बगीचे के बाहर खड़े हैं। जो ये कहा तो रुक्मणी तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया, जाओ ब्राह्मण तेरे घर में मेरा वास हो जाएगा। ब्राह्मण को आशीर्वाद मिल गया। ये ब्राह्मण को आशीर्वाद मिला है, लेकिन कौन से ब्राह्मण को मिला है? नंदवाने ब्राह्मण को। नंदवाने जो भौरे होते ब्राह्मण, उनको आशीर्वाद प्राप्त है ये रुक्मणी का। आप कहीं भी देख लो इंडिया में, जहाँ नंदवाने ब्राह्मण होते हैं उनके यहाँ लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रहती। आज भी लक्ष्मी का आशीर्वाद उनके ऊपर बरकरार है। सभी ब्राह्मणों के यहाँ लक्ष्मी कम होती है, सभी की यहाँ थोड़ी होती है, लेकिन नंदवाने ब्राह्मणों के यहाँ कहीं भी चले जाओ आप, अपार लक्ष्मी होती है भगवत कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से। अब तो लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल गया ब्राह्मण को, प्रसन्न हो गया ब्राह्मण। अब तो रुक्मणी भी प्रसन्न हो गई और रुक्मणी ने कहा भाभियों को बुलाकर के, अरे भाभी अब मेरे मेहंदी लगाओ ना, उल्टन लगाओ ना। बोले हाँ, माने जो हार के माने, अब तो आगे से कह रही है भाई क्या बात। अब तो रुक्मणी जी ने मेहंदी भी लगवा लिया, उल्टन भी लगवा लिया, सब चीज कंकन डोरे भी बनवा लिए, सारी तैयारी हो गई। तेल का काम हो गया, मंडप का काम हो गया और बड़े प्रेम से शिशुपाल की बारात आ गई। हथनी पर बैठ करके शिशुपाल आया, सारी तैयारी हो गई। अब तो केवल दो काम रह गए, एक तो गिरजा माता का पूजन और एक फेरा पड़ने का काम। जब गिरजा के पूजन का समय आया तो देवी के मंदिर से लेकर घर तक दोनों तरफ सेना खड़ी कर दिया रुक्मी ने। हाँ भैया, कहीं धोखा नहीं हो जाए। हाथी घोड़ा रथ पे दाती, हाथी घोड़ा रथ पे दाती, दोनों तरफ चतुरंगी सेना खड़ा कर दिया, धोखा नहीं हो जाए कहीं। जब सेना खड़ी हो गई दोनों तरफ देवी के मंदिर तक, तब रुक्मणी ब्राह्मणियों के साथ में जगदम्बे का पूजन करने के लिए बगीचे में गई है और बगीचे में जाकर के रुक्मणी देवी के सामने बैठ गई और बैठ करके और अब तो प्रार्थना गाने लगी, पूजा कर रही है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखे चंद चकोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखे चंद चकोरी। जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखे चंद चकोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सदानन माता, जय गज बदन सदानन माता। जगत जननी दामिनी दुर्गी गाता, जगत जननी दामन दुर्गी गाता। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश जय महेश मुख चंद चकोरी। रुक्मणी प्रार्थना कर रही है, मैया गिरिराज की किशोरी हो और भगवान गणेश जी की माता हो, मेरी जोड़ी भगवान द्वारिकानाथ के साथ में बढ़िया बनी रहे। रुक्मणी ने क्या कहा? नमस्ते ताम्बिके विष्णु ससंतान युताम शिवाम, भूयात पत्रमे भगवान कृष्णस्तदनु मोदता। मेरी जोड़ी शिशुपाल के साथ नहीं, द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ बढ़िया बनी रहे। अब तो महाराज
जैसे ही कृष्ण का नाम लिया ब्राह्मणी बोली, अरे रुक्मणी तुम्हारा ब्याह तो सुष्पार से हो रहा है, तुम कृष्ण को काय को नाम ले रही हो। लेकिन रुक्मणी कुछ नहीं बोली। रुक्मणी की झोली में फूल आकर गिर गया, रुक्मणी के बाएं अंग फड़कने लग गए। जब रुक्मणी के बाएं अंग फड़कने लग गए, अब तो महाराज रुक्मणी जगदम्बे का पूजन करके विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए 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 नाथ हमारी। माया है, सारी सेना को मोहित कर दिया। ऐसा कटाक्ष मारा, हाथी वालों ने सोचा कि हमारी तरफ मारा है, घोड़ा वालों ने सोचा हमारी तरफ मारा है। अब तो आपस में सेना लड़ने भिड़ने लग गई। और यहाँ रुक्मणी आगे की ओर बढ़ी है। रुक्मणी आगे बढ़ी और रुक्मणी के आगे बढ़ते ही भगवान ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके और ले जाओ, ले गए हो छत्रपति राजा की नाक काट के ले गए हो। बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। रुक्मणी रमण भगवान का हरण करके, रुक्मणी रमण भगवान रुक्मणी का हरण करके ले गए। जिस समय ले गए सारी सेना देखती रह गई। बोले ले गया छत्रपति राजा की नाक काट के ले गया। अब तो रुक्मिणी आकर के कहा चिंता मत करो जीजा जी, मेरी बहन को काला कौवा ले गया तो मैं उसको मार करके बहन को जीत करके लाऊंगा। रुक्मिणी ने जाकर के भगवान को रास्ते में घेर लिया। रुक्मिणी का भगवान का युद्ध हुआ। भगवान ने रुक्मिणी को मारने के लिए सुदर्शन चक्र हाथ में ले लिया। जब सुदर्शन चक्र हाथ में लिया तो रुक्मिणी चरणों में गिर गई। बोले नाथ मेरे भाई है, मत मारो। दुनिया क्या कहेगी कि बहन ने मरवा दिया भाई को। जची मां चली गई। तब भगवान ने रुक्मिणी की बात को माना। रुक्मिणी को मारा तो नहीं, एक तरफ की दाढ़ी एक तरफ की मुंह साफ कर दिया, कुरूप कर दिया रुक्मिणी को। उसके बाद रथ के पीछे बांध लिया और बांध करके भगवान द्वारिका की तरफ बढ़ने लगे। जब रुक्मिणी को लेकर के बांध करके जा रहे थे तो रास्ते में बलदाव जी महाराज मिल गए। बलदाव जी ने कहा कन्हैया ले आया रुक्मिणी को, मेरी बहू को। बोले ले आया। अरे भाई तू बहू को तो लाया जो लाया, लेकिन भाई को बांध के खा ले जा रहा है। भगवान बलदाव जी ने आकर के रुक्मिणी को खोल दिया। एक तरफ की दाढ़ी नहीं, एक तरफ की मूछ नहीं। बोले अरे ये क्या किया कन्हैया तूने? अरे यार राजी से दही तो दही, गैरराजी दही तो दही, बहन तो हमको दही है। तो मेरे ब्याह की यदि हजामती बनाने तो पूरी क्यों नहीं बना दे? अधूरी काय को बनाए? जैसे बढ़िया ही रहता तो उसको मार ही देता। अब तो रुक्मिणी को आकर के बलदाव जी ने खोल दिया। रुक्मिणी को जब खोल दिया तो रुक्मिणी दोबारा भोजकट में गया। कुंदनपुर में गया ही नहीं, नया शहर बसा लिया, भोजकट नाम का शहर। भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका में पहुंच गए। यहाँ शिशुपाल की बारात भूखी मरने लगी। जब बारात भूखी मरने लगी तो बेरंग बारात सदेरी लौट गई। शिशुपाल का मान मर्दन हो गया। भगवान द्वारिका में जाकर के आदि द्वारिका वध पक्ष हो गई, आदि द्वारिका वधु पक्ष हो गई। द्वारिका में